वो आ गई मुन्नी। क्या हुआ? इतनी देर क्यों हुई? देखना भूतू, जब मैं इसके घर गया तो देखा कि ये मन उदास करके बैठी थी। क्यों, क्या हुआ? बताओ, मन उदास क्यों है? मम्मी ने मेरी पढ़ाई लिखाई बंद कर दी है। ये सब तो क्या बोल रही है मुन्नी? ओह, इसीलिए तू आज पाठशाला नहीं आई थी? पढ़ाई लिखाई बंद मतलब अब से तू पाठशाला नहीं आएगी? कौन सी माँ चाहती है कि उसकी औलाद पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर में बैठकर लिफाफे बनाने लगे? बताओ मुझे। मुन्नी तो पढ़ाई में बहुत अच्छी है। लेकिन मेरे पास कोई उपाय नहीं। लेकिन फिर भी मैंने इसे बोला हर रोज शाम को तुम लोगों से मिलाया करे, लेकिन फिर भी इसका गुस्सा कम नहीं हो रहा। अच्छा काकी जी, ये पाठशाला से आने के बाद शाम को भी तो ये काम कर सकती है ना? सही कहा ना मैंने? लेकिन उतने से टाइम में क्या ही होगा। नहीं नहीं नहीं, तुम ज्यादा बोलकर शर्मिंदा ना करो। अच्छे से बना है कि नहीं देखिए ना बंटी भैया। ठीक है, पर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसे थोड़ा और सही से करना होगा। ठीक है, फिर मैं एक और बना कर दिखाता हूँ। बाबा, बहुत कठिन है। अरे अरे, क्या कर रहा है? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से बता रही हूँ, पहले इस तरीके से ऐसे लंबा करके बनाना होगा। उफ बाबा, गोलू इतना छोटा सा काम सीखने में इतना समय लगा रहा है। मुझे देख तो, मैंने तब से 15 लिफाफे बना लिए हैं। तेरी तो अलग ही बात है, तू तो जादूगरनी है। जादुई लड़की हूँ तो क्या हुआ? मैंने ये सब जादू करके नहीं बनाया है। वो सब मुझे क्या पता, मैं तो मुन्नी के पास बैठकर लिफाफे बनवा रहा हूँ। इसका मतलब मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? ठीक है, मेरी बात पे अगर विश्वास नहीं है तो बंटी भैया से पूछ लेते हैं। बंटी भैया, ओ बंटी भैया। अरे भूतू, ये देख, अखबार में एक अजीब सा विज्ञापन छपा हुआ है। विज्ञापन? क्या लिखा हुआ है? तुम्हें बता दो ना बंटी भैया। देख तो, यहाँ चक्रधरपुर में एक जमींदार है, उसने विज्ञापन दिया हुआ है कि उसके पास एक पहेली है और जो भी उस पहेली का सही जवाब देगा उससे वो पूरे 50,000 रुपए देगा। 50,000 रुपए? अरे वाह, ये तो बहुत सारे रुपए हैं। 50,000 में कितने जीरो होते हैं मुन्नी? 4 जीरो। आखिर वो पहेली है क्या, बताओ तो। नहीं, पहेली यहाँ पर तो नहीं लिखी है, इसके लिए हमें चक्रधरपुर ही जाना होगा। अरे बाप रे। बाबा, ऐसे बोल रहा है जैसे उस पहेली को हल कर देगा। क्यों रे भूतू, अब तू क्या सोच रही है? मुझे ना एक तरकीब सूझी है। अच्छा, मुन्नी गणित में बहुत अच्छी है ना, तो अगर वो ये पहेली हल कर सके तो कैसा रहेगा? ये तो तूने एकदम सही कहा। अगर मुन्नी ने इस पहेली का जवाब सही से दे दिया तो उस इनाम के पैसे से उसकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन पहेली क्या है वो तो मैं नहीं जानती। तो क्या हम सब मिल के जाएंगे और सब मिल के तुम्हारी सहायता करेंगे? तू राजी है ना? हाँ, बिल्कुल जाऊंगी। ये गांव कितना सुंदर है, देखो। लेकिन हम जिस घर में जा रहे हैं वो कितना दूर है? मुझे तो बहुत भूख लगी है। तो रुक जा, मैं किसी से पूछ कर आता हूँ। भैया, ओ भैया। हाँ भैया, मोनीमोय पाल का घर कहाँ पर है, बताएंगे क्या? मोनीमोय पाल का घर मतलब जमींदार का घर? वो रहा, इस रास्ते से सीधे चले जाओ। रास्ता खत्म होने के बाद जो बड़ा सा घर दिखाई देगा वही है हमारे जमींदार साहब का घर। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मेरा ही नाम मोनीमोय पाल है। एक बड़ी मुसीबत में पड़कर ही मैंने उस विज्ञापन को छपवाया था, लेकिन तुम लोग तो बहुत छोटे हो, तुम क्या कर पाओगे? हाँ, हम छोटे जरूर हैं, लेकिन ये भी तो देखिए कि हम लोग 4 लोग हैं और 4 बच्चों की ताकत एक बड़े आदमी से कम नहीं होगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? 4 लोग कहाँ, हम तो 5 लोग हैं। वैसे तुम काफी होशियार हो। अगर पहेली का उत्तर ढूंढना है तो बुद्धि की तो जरूरत पड़ेगी। सही कहा ना?
बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। अब मुझे तुम्हारे ऊपर थोड़ा थोड़ा भरोसा हो रहा है। ओ बंटी भैया, आप इनसे पहेली पूछिए ना। जितनी जल्दी हमें पता चलेगा उतनी जल्दी काम चालू कर सकते हैं। तो आप जिस पहेली के बारे में बोल रहे थे, क्या वो हम लोग देख सकते हैं? ये रही वो पहेली। ये मेरे दादाजी के पिताजी के हाथ की लिखी हुई है। अरे रे, मतलब बहुत पुरानी होगी ना ये? किस चीज की पहेली है? खजाने की पहेली है ये। हाँ, खजाना? मतलब पहेली को सुलझाने के बाद ही खजाना खोजा जा सकता है। बंटी भैया, इनसे जरा पूछे तो इन्हें ये चिट्ठी इतने दिन के बाद कहाँ से मिली? रुक रुक पूछता हूँ। तुम कुछ बोल रहे हो? नहीं, मैं सोच रहा था कि आपको इतनी पुरानी चिट्ठी कहाँ से मिली? 2 महीने पहले मेरे पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। मरने से कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे ये चिट्ठी दी थी। इससे ज्यादा मैं इस चिट्ठी के बारे में नहीं जानता। लेकिन खजाना यहीं आसपास में कहीं है। इस बात को लेकर आपको इतना भरोसा कैसे है? हाँ, जरूर है। नहीं होता तो ये चिट्ठी मेरे हाथ तक पहुंचती ही नहीं। क्यों? मेरे पिताजी ने ये चिट्ठी देने से पहले मुझसे कहा था। मेरे पिताजी और दादाजी ने खजाना ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन मिला नहीं, इसलिए उनके बाद ये चिट्ठी मेरे पास आके पहुंची। अगर आगे चल के मुझे भी ये खजाना नहीं मिला तो यही चिट्ठी मैं अपने बच्चों को दे के जाऊंगा। इसका मतलब ये बात घर के बाहर इन लोगों ने किसी को नहीं बताई, लेकिन आपने इस विज्ञापन को अखबार में छापा। असल में मैंने अभी तक शादी नहीं की है। मेरी इच्छा है कि मैं अपने गांव में जाके एक हॉस्पिटल खोलूं, लेकिन इतने पैसों का इंतजाम करना आसान नहीं है। अचानक जब मुझे ये चिट्ठी मिली तो मैंने सोचा अगर मुझे खजाना मिला तो मैं गांव में जाके हॉस्पिटल बनाऊंगा। और इसीलिए ये बात आपने अखबार में छापी है? नहीं नहीं, पहले मैंने खुद ही कोशिश की थी। मुझसे जब नहीं हुआ तो मैंने फिर अखबार में छपवाया। मैंने सोचा अगर कोई इस खजाने को ढूंढ सके तो थोड़ी रकम मैं उसे भी दे दूंगा। इससे पहले भी 2-3 लोग आए जरूर थे, पर उनसे नहीं हुआ। ओ बंटी भैया, बहुत देर हो गई, अब बात को आगे बढ़ाओ ना, मैं सुन रही हूँ। क्या उस पहेली को हम एक बार देख सकते हैं? हाँ हाँ जरूर, ये लो। अरे वाह, ये तो एक कविता है। पढ़ो ना, पढ़ो इसे। पढ़ता हूँ। बाबू के खेत में है एक तालाब, अगर वहाँ जाएंगे दोपहर में आप, तालाब के उस पार है आम का एक पेड़, वहीं पे छुपा हुआ है एक बड़ा सा गड्ढा। जाओगे जब उसके अंदर तो मिलेगी एक पोटली, पोटली हटाओगे तो अरे बाप रे, एक कोठरी, कोठरी के अंदर मिलेगा खजाना, पर उसके लिए पड़ेगा तुम्हें जोर लगाना। अरे बाप रे, सोने जवाहरात उठा लो, 2-3-4 जन है तो ले जाओ हीरे एकदम बहुत सारे, उसके बाद भाग तू पकड़ के धोती, भाग तू इसे लेके वहाँ से। अरे वाह, ये तो मजेदार है। इस बार स्कूल के समारोह में मैं यही कविता पढ़ूंगा। तो फिर से शुरू हो गया। क्या हम इस कविता को अपने पास रख सकते हैं? हाँ हाँ जरूर जरूर, लेकिन जरा ध्यान से रखना इसे। और सुनो, जितने दिनों तक तुम इस पहेली को बुझाओगे तुम मेरे यहाँ ही रहना, ठीक है? अरे वाह, अब मैं थोड़ी निश्चिंत हो गई।